भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, जो कि आदेश है आज कि बताया गया कि आप भी कुछ सुना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, सुनाएंगे आपको, समय मिला तो। आइए, दो शब्द प्रभु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित तत्पश्चात कथा कहने का प्रयास करेंगे। श्री राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। ओ वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री लगाने तुझी जाता है, लगाने क्या कहते हैं? वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री। एक बार नारद बाबा ने भगवान से पूछा था कि आप कहाँ रहते हैं? भगवान कहने लगे मैं कहाँ रहता हूँ? नारद बाबा ने कहा वैकुंठ में रहते हो? कहा नहीं। कहाँ रहते हो? उसी समय कहने लगे ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन गान करते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। कहते हैं क्या? ये वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। मैना लड़ाने को जी चाहता है, मैना लड़ाने को। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोली वृंदावन हरिलाल की, सामने सरकार की जय। देखिए
आपके यहाँ जो साप्ताहिक यज्ञ हो रहा है ऐसा नहीं है। आप लोग तो ये भागवत यज्ञ करते हैं ना, आप दान करते हैं, ये दान आपका व्यर्थ नहीं जाता है प्यारे। यज्ञ होता है, ऐसा नहीं है। यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कहा है कि भगवान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं। यज्ञ हो रहा है, सभी लोग दान दीजिए। आइए आज एक दानवीर की कथा सुनते हैं। दानी तो बहुत हुए हैं, पर जब कभी दानियों का नाम लिया जाएगा उसमें सबसे पहले दानवीर अंगराज कर्ण का नाम लिया जाएगा। दानी तो बहुत देखे होंगे, पर कर्ण जैसा दानी नहीं सुना होगा। विचित्र दानी है ऐसा। जब कर्ण जो था उसके जीवन में मात्र एक गलती हुआ। कभी भी जीवन कर्ण के जीवन चरित्र में दूसरी गलती नहीं हुई। एक गलती कौन सी हो गई थी? जब द्रौपदी को दुशासन पकड़ कर लाया उस समय वहीं पर उससे गलती हो गई। उसने कहा कि द्रौपदी को लोग पतिव्रता कहते हैं, इसको तो 5 पति हैं, कैसी पतिव्रता है ये? यहीं पर गलती हो गई थी। बाकी कर्ण के जीवन चरित्र में दूसरी गलती नहीं हुई प्यारे। विचित्र दानी है, लोग मांगने से भीख नहीं देते। कर्ण ने प्यारे अपने प्राण तक जान में दे दिए थे। कैसा दानी है विचित्र, देखिए। परशुराम जी ने 5 बाण दिए थे, कहा था जब ये बाण तेरे पास से चले जाएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब मां कुंती मांगने पहुंची तो 5 बाण भी दान में दे दिए थे। कैसा दानी है। कवच कुंतल देवराज इंद्र मांग कर ले जाते हैं। विचित्र दानी है कर्ण। देखिए लोग कहते हैं महाभारत महाभारत कहने सुनने से महाभारत हो जाता है, ऐसा नहीं है प्यारे। महाभारत पंचम वेद है। इसी से श्रीमद् भगवत गीता निकली, जिसकी आज भी अदालत में सौगंध ली जाती है। महाभारत में सिर्फ लड़ाई नहीं भरी है, रणनीति, कूटनीति, धर्म नीति, सारी नीतियां महाभारत में मिलती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ लड़ाई भरी है, नहीं। देखिए आज जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करने जाता है, इधर दोनों योद्धाओं का बहुत तेज युद्ध होने लगता है। क्या कि अर्जुन कर्ण परहुरण घोरा, परहु भीम दुस्साहसन दोरा। अर्जुन का युद्ध होने लगता है, बहुत घमासान युद्ध होता है। कोई वीर प्यारे किसी से कम नहीं है। इधर जब महाराज कर्ण बाण मारते हैं, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता है, और जब अर्जुन बाण मारते हैं कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। भगवान श्री नारायण वासुदेव कृष्ण कहते हैं धन्य है कर्ण, धन्य है कर्ण। अर्जुन कहते हैं नारायण, जब अर्जुन बाण मारता है, कर्ण बाण मारता है तो मेरा रथ सिर्फ 3 कदम पीछे हटता है, और जब मैं बाण मारता हूँ तो इसका रथ गिनिए कितना कदम पीछे हट जाता है। लेकिन धन्यवाद आप अर्जुन को दे रहे हो, कर्ण को दे रहे हो, क्या बात है। वासुदेव मुस्कुराए, कहने लगे अर्जुन तुम्हें नहीं पता, अपने रथ में नजर डालकर देखो जरा, जिसकी रथ की डोरी बागडोर सिर्फ जिसकी रथ की बागडोर नारायण वासुदेव संभाल रहा है, पहियों में शेषनाग लिपटे हुए रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजे हैं। अरे क्या कह रहे हो अर्जुन, ये नहीं पता
पता नहीं तुम्हारा रथ कहाँ होता। ऐसे वचन सुने इधर तब तक अर्जुन के युद्ध में कर्ण के युद्ध में एक कुछ नहीं होता है। कहते हैं तब तक भीम आ जाते हैं सामने। जब भीम आते हैं तो कर्ण भीम से कहता है क्या कि खाऊ बहुत सो बहु निज धामा, रणमा का तुम्हारो कामा। कहते जाओ खाओ और सो जाओ जाके, मैं सिर्फ अर्जुन को मारूंगा तुम्हें नहीं, तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। तब तक अर्जुन का एक और दुश्मन आ जाता है जिसका नाम है चुच्छुक नाग। चुच्छुक नाग आ जाता है, कहता है मित्र कर्ण, ये चुच्छुक नाग जो है ये करकोटक नाग का बेटा है और करकोटक नाग महाराज श्री वासुक का मंत्री है। इधर जब आ जाता है नागवंश से तटीय शत्रुता बन गई, जब खांडव वन जलाया था उसी समय से इस नागवंश का विरोध बना और आज चुच्छुक नाग मौका पाकर बदला चुकाने आ जाता है। जब चुच्छुक नाग आता है तो कहता है कर्ण मित्र एक मौका दे दीजिए मुझे, मैं ये अर्जुन शेषनाग कृष्ण और हनुमान जी सबको एक ही बार में निकल जाऊंगा। इतना अभिमानी है, कहता है एक ही बार में सबको निकल जाऊंगा। इधर आज कर्ण ने चुच्छुक नाम को संधान कर दिया। जब चुच्छुक नाम को संधान किया, चुच्छुक विशाल काय मुख फैलाए जा रहा है। भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा बचिए अर्जुन, नाग से बचिए। अर्जुन ने हजारों बार चलाए लेकिन नाग का कुछ नहीं बिगड़ा। जब भगवान ने देखा कि अब ऐसे नहीं बचा जाए तो भगवान ने हनुमान जी ध्वजा पर विराजे हैं। हनुमान जी को आदेश दिया था हनुमान जरा ऊपर से जोर लगा दो। हनुमान जी अतुलित बल धामम कस के जोर लगाया, प्यारी आज रथ जो था पृथ्वी में धस गया। चुच्छुक नाग रथ का झंडा दिख रहा था, ऊपर से झंडा ही निकल लिया और निकल गया। कर्ण के पास पहुंचा, का मित्र कर झंझट खत्म कर दिया, मैंने सबको निकल लिया। तब तक वासुदेव कृष्ण ने कहा शेषनाग महाराज जरा नीचे से जोर लगा दो। आज शेषनाग ने नीचे से जोर लगाया, रथ आज प्यारे फिर ऊपर आ गया। कर्ण कहने लगा चुच्छुक तू किसको निकल के आया है, किसको मार दिया तूने? अरे कहने लगे अर्जुन को। कहा देख सामने ये कौन है? चुच्छुक कहने लगा महाराज धोखा हो गया, एक बार मौका और दे दो। कर्ण कहने लगा कर्ण कभी दीन कृपाण नहीं चलाता, अगर मैं ये जानता कि तू अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मैं आज तुझे संधान नहीं करता। आज चुच्छुक को कर्ण ने श्राप दे दिया प्यारे क्या कि आशा दई के करहु निराशा, और हमारे बड़े भाई संजीव सक्सेना की तरफ से 101 रुपए भगवान को अर्पित हो रहे हैं। भगवान कल्याण करे। प्रसाद ले लीजिए भैया, प्रसाद लो। आज गांधी कर्ण ने चुच्छुक को श्राप दे दिया, कहा जाओ आज से नरक में वास करना, और श्राप दे करके आज
और हमारे बाबा जी ने भगवान के चरणों में गुप्तदान अर्पित कर रहे हैं। भगवान कल्याण करे। इधर चुचुनाग को श्राप दे दिया और आज चुचुनाग ने कहा कि तुमने दोबारा मौका नहीं दिया मुझे। चुचुनाग ने भी आज कर्ण को श्राप दे दिया, कहा जाओ आज तुम भी काल के गाल में चले जाओगे। चुचुनाग कहकर करे चला जाता है। इधर तब तक घमासान युद्ध होता है। तब तक क्या होता है, कर्ण के रथ की धुरी निकल जाती है। आज कर्ण का रथ अटक जाता है। जब कर्ण का रथ अटकता है, ये रथ क्यों अटका? ये कर्ण को श्राप लगा था। विधुना गाय ने श्राप दिया था कर्ण को। जब विधुना गाय चल रही थी, जिस समय दानवीर कर्ण ने गौखुड़ा बाण चलाया था, जब गायें चढ़ने से असमर्थ हो गई तो विधुना गाय ने कर्ण को श्राप दे दिया था। क्या विधुना श्राप कर्ण को दीना, विधुना श्राप कर्ण को दीना। तेरे विधुना गाय ने कर्ण को श्राप दे दिया, कहा जाओ जैसे तुमने मुझे चढ़ने से असमर्थ किया है, जाओ। क्या कहती है कि जैसे ही अचल कियो कर्ण मोरा, भारत मारत अटक ही तोरा। कर्ण को श्राप दे दिया, जाइए जो तुम युद्ध कर रहे होगे उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया अटक जाएगा, धुरी अटक जाएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वही समय आ गया। आज कर्ण के रथ की धुरी अटक गई। कर्ण प्यारे नीचे उतरा रथ से और रथ को उठाने लगा। तभी वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या देख रहे हो, मार दो इसे, यही मौका है। अर्जुन ने गांडीव डाल दिया। कहने लगे, वासुदेव कृष्ण मैं क्षत्रिय हूँ, अपने को क्षत्रिय वीर कहलाऊं और महाभारत में अपेश कमाऊं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मार सकता। कहने लगे क्या कि निश्चिंत निहत्थे पर के सहो। क्या कहते हैं, आज अर्जुन कहने लगे भगवान वासुदेव से कि निश्चिंत निहत्थे पर के सहो, हथियार चलाना उचित नहीं, करके सहो। हथियार चलाना उचित नहीं, धोखे से चल कर के मारे, धोखे से चल कर के मारे, क्षत्रिय वीरों का धर्म नहीं धोखे से। अर्जुन कहने लगे, वासुदेव कृष्ण मैं महाभारत में अपेश कमाऊं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं किसी निहत्थे पर प्रहार नहीं कर सकता। ये बात धीरे धीरे कर्ण के कान में भी पहुंच गई। कर्ण कहने लगा, क्या आप ये धर्म सिखा रहे हो? भगवान वासुदेव कहने लगे, क्या कर्ण आप धर्म जानते हो? आप यही धर्म को जानते हो, कहा क्यों नहीं जानता? उधर कहने लगे भगवान वासुदेव कृष्ण, आप धर्म से वंचित हैं, अवश्य वंचित, आप धर्म नहीं जानते, क्योंकि याद आ रहा है आपको कि जब भरी सभा में एक अबला अपने प्राणों की भीख मांग रही थी
तब तुम्हें धर्म का विचार नहीं किया था क्या? भगवान वासुदेव कह रहे हैं कर्ण से, और याद दिला रहे हैं अर्जुन को याद दिला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने गांडीव डाल दिया था। अर्जुन को याद दिला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर इनको एक बार मोह आया था तो ही श्रीमद् भगवद गीता सुना डाली, इस बार मोह आ गया तो मैं कौन सा वेद सुनाऊंगा। भगवान ने कहा कि जब सभा बीच में पांचाली, क्या नाम और हमारी माता जी के द्वारा भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं दान हो रही है। भगवान कल्याण करे, समृद्धि दान करे। कहते हैं आज भगवान वासुदेव कहने लगे कर्ण से कि जब सभा बीच में पांचाली रोती और चिल्लाती थी, उस भरी सभा में रजस्वला की साड़ी खींची जाती। अब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं था क्या? फिर कहने लगते हैं, कहा भरे समाज में जब एक अबला का अपमान हो रहा था, तुम सब बैठे बैठे देख रहे थे। दुर्योधन कहता था कि दुर्योधन अपनी जांग खोले। दुर्योधन अपनी जंघा ठोक रहा था, कह रहा था इसे नंगा करके मेरी जंघा पे बैठा दो। तब तुमने धर्म का विचार नहीं किया था? दुर्योधन कहता था क्या तुमने कहा था, सुना था क्या कि तुम दासी पांडव दास हुए, गिर गई देश की आजादी, द्रौपदी छोड़ दे पांडव को, कर ले दुर्योधन से शादी। कल तुम्हें धर्म का विचार नहीं आया? आज भगवान ने सब कुछ बता डाला, लेकिन अर्जुन को क्रोध नहीं आया। भगवान कहने लगे वो सब बातें छोड़ो, आज अभी 16-17 दिन पहले की बात है क्या? इन्हीं अर्जुन का बालक अभिमन्यु जब अकेला रण में जा ही लड़ा। जब इन्हीं अर्जुन का बालक अभिमन्यु इस रण में लड़ने आया तो तुम सबने साथ साथ योद्धाओं ने घेर के इसको मार दिया। तो कैसा नहीं आया था? जब अर्जुन ने अभिमन्यु का नाम लिया, भगवान ने अर्जुन के सामने, अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन कहने लगे वासुदेव आदेश दीजिए। भगवान कहने लगे अब देर किस बात की है, मार दीजिए, यही मौका है। आज भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा आदेश दीजिए। अर्जुन को आदेश दिया और कन्हैया ने जब आदेश दिया, अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण के सीने में बाण लगा। आज कर्ण धराशायी हो जाता है। भगवान बोले श्री महाराज कर्ण की जय हो, महाराज कर्ण की जय हो। कहते हुए कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से कहते हैं मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, बहुत बड़े दानी हो आप। कर्ण कहने लगा महाराज मैं कोई दानी आनी नहीं हूँ, बस मेरा एक नियम था कि मेरे जो द्वार पर आ जाता था मैं उसे कभी विमुख वापस नहीं जाने देता। भगवान कहने लगे दान तो तुमने बहुत दिए हैं, पर सबसे पवित्र दान स्वर्ण का माना जाता है। आज मैं भी तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन तुम इस समय अंतिम सांसें गिन रहे हो। कर्ण कहने लगा मांगिए महाराज, जो कुछ मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा स्वर्ण का दान पवित्र माना जाता है। कर्ण कहने लगा मेरे पास सोना नहीं है, मेरे मित्र दुर्योधन को बुला दो, वो दिल्ली का महाराज है, उसे बुला दीजिए, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का राजा है। मेरा मित्र दुर्योधन आपको जितना सोना चाहिए दे देगा। भगवान कहने लगे दान श्रद्धा का होता है, जो आपके पास है वही दीजिए। अर्जुन ने कर्ण ने कहा मेरे पास तो नहीं है। भगवान ने कहा आपको सोने का दांत है, ये दांत ही मुझे दे दीजिए। कर्ण ने कहा जी महाराज आप मुझे एक पत्थर उठा के दीजिए, मैं अभी दांत तोड़ के देता हूँ। भगवान कहने लगे मैं याचक हूँ, दास नहीं हूँ तेरा।
कोई बात नहीं। कर्ण जैसे तैसे खिसका और एक चट्टान पे अपना मुंह मारा और दांत तोड़ दिया। देने लगे। भगवान कहने लगे झूठा दान नहीं लेता हूँ। आज कर्ण ने प्यारे खिसक कर बाढ़ मारा, जमीन से जल की धारा निकलने लगी। उसी जल की धारा में कर्ण ने दांत को धोया और भगवान को दिया। भगवान कहने लगे अर्जुन देख रहे हो कितना विचित्र दानी है। अर्जुन ने कहा हाँ दानी तो है। आज भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, अपने विशाल का रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए भगवान वासुदेव कृष्ण। कहने लगे आज तुम मुझसे कुछ मांग लीजिए। कर्ण कहने लगा मैं आपसे क्या मांगू, आप भिक्षुक बनकर आए हो और मांग देने से लेने से दान देने वाला बड़ा होता है। भगवान ने जब अपना रूप दिखाया कहने लगा ठीक है आप कहते हो तो मैं भगवान मैं कुछ मांग रहा हूं आपसे। कहने लगा कर्ण क्या कि मैंने जिंदगी गुजारी प्रभु दान करते करते, कुछ दान मांगता हूँ घनश्याम मरते मरते। मैंने जिंदगी गुजारी प्रभु दान करते करते, कुछ दान मांगता हूँ घनश्याम मरते मरते। कर्ण ने कहा ठीक है आप कहे तो मैं मांग लेता हूँ। आज कर्ण ने क्या मांगा, कहा महाराज मेरी चिता ऐसी जगह पर रचाई जाए जहाँ पर किसी की चिता ना रचाई गई हो। भगवान वासुदेव कहने लगे अर्जुन क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी की चिता ना रचाई गई हो। अर्जुन कहने लगे महाराज पृथ्वी पर तो सबकी चिता रचाई गई है। आज भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। भगवान ने आज विराट रूप धारण किया और अपने हाथ की गदेली बढ़ाई, कहा आइए तुम्हारी चिता इस पे रचाई आएगी। आज प्यारे महाभारत का सबसे पवित्र पात्र कर्ण था, जिसको भगवान की हथेली मिली, और रामायण में सबसे पवित्र पात्र भरत जी थे, जिनको भगवान राम की खड़ाऊ मिली थी। आज प्यारे कर्ण ने मांग लिया भगवान के सन से, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, चिता रचाई गई। जब कर्ण मरा, इधर कुंती माँ ने जब सुना कि बेटा मारा गया है, माँ कर्ण की चिता पे जाकर रोने लगी। जब युधिष्ठिर पहुंचे, देखा कि क्या हो रहा है। माँ ये मेरा दुश्मन था, इसे क्यों मारा तुमने, क्यों रो रही हो आप? ये तो हमारा दुश्मन था, आज माँ से रहा नहीं गया। मैंने बता दिया बेटा ये दुश्मन नहीं है तुम्हारा, ये सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण है, ये तुम्हारा भाई है बड़ा। वाह देखिए माँ आपने इतने दिन तक मुझसे राज छुपाए रखा, मुझे नहीं बताया। आज युधिष्ठिर ने सारी माता जातियों को श्राप दे दिया, कहा जाओ आज से आपके हृदय में कोई भी बात छुपेगी नहीं, कोई भी बात नहीं छुपेगी। आज मुझे आदेश मिला था, कोई बात नहीं, यहीं तक अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे हमारे भैया आपको कथा सुनाएंगे।